हेलो गाइस, अगर आप एक फॉरवर्ड हो, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार हो, इस वीडियो को स्किप कर दो। हाँ, क्योंकि ये वीडियो अति पिछड़ों के लिए है, जिसे आपने और आपके पूर्वज ने सताते आ रहा है। हाँ गाइस, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे वो अधिकारी और ये चलाने वाली सरकार किस तरह से आज पिछड़े अति पिछड़े समाज को, लोग को किस तरह से आज भी गुलामी, मानसिक गुलामी के करवाए हुए हैं। चलिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का ये स्वर्ण समाज के लोगों का मानसिक सोच है हमारे समाज के प्रति। और एक जरूरी बात, आज जो सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह जो एमएलसी बने हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको एक राजपूत समाज पे। इस बात का मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर पवन सिंह राजपूत समाज से नहीं आते तो उनको आज एमएलसी का सीट नहीं मिलता, भले वो कितना भी घसीटते रह जाए। बीजेपी में एक नेता नहीं, हजारों नेता है जो अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उसको कोई पद नहीं मिला। चलिए आज इस वीडियो में हम साबित करेंगे किस तरह से ये बीजेपी की सरकार और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए पिछड़े अति पिछड़े जाति का यूज करते हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। बात जब कास्ट पे आ जाए तो सभी पद उनको फॉरवर्ड के लिए ही दिखता। जिस समाज की परसेंटेज सिर्फ 10 से 15% हो, वो समाज 80% पर कैसे कब्जा किए हुए है, कैसे उसको ब्रेन के साथ खेलता है, कैसे उसको अगर कोई पद भी दिया भी जाता है तो सिर्फ डी ग्रेड पद दिया जाता है, किसी अफसर का पद नहीं दिया जाता। जरा सोच के देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी की स्थिति देश के कुल आबादी में ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलकर करीब 80 से 85%। लेकिन केंद्र के शीघ्र मंत्रालय जैसे गृह, वित्त, रक्षा में इस समाज की सचिव स्तर के अधिकारी उंगलियां पर गिनने जा सकते हैं। लेटरल एंट्री का खेल सरकार ने बिना यूपीएससी परीक्षा के सीधे प्राइवेट सेक्टर से बड़े पदों पर अफसरों की भर्ती के लिए लेटरल एंट्री का रास्ता निकाला है। आप सोच सकते हो गाइस, जिस तरह से अगर सरकार को किसी फॉरवर्ड नेता को अगर पद पे बैठाना हो, अगर जनता उन्हें चुन के नहीं भेजती है, तो जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग उन्हें एमएलसी के रास्ते, बैक डोर के रास्ते उन्हें एक मंत्रालय या फिर कोई पद देते अफसर का, उसी तरह से अगर यूपीएससी का भी अगर किसी को पद देना है तो उसके भी लेटरल एंट्री का रास्ता निकाला जा चुका है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी देखा है कि बीजेपी ने कभी बैक डोर से किसी स्वर्ण समाज को सीट दिया हो एमएलसी में? क्या कभी देखा है आपने कि सुप्रीम कोर्ट का जज कोलिजियस सिम्पसन से किसी पिछड़ी अति पिछड़ी समाज से बना हो? क्या आपने कभी देखा है कि किसी पद पे आईएएस रैंक पे बैठे अधिकारी किसी लेटरल एंट्री रास्ता से अंदर गए हो? नहीं। आलोचकों और जानकारी का सीधा आरोप है कि इसमें बिना क्रिया आरक्षण के सीधे स्वर्ण समाज को, लोगों को बड़े बड़े नीति निर्धारित पदों पर बैठाया जा रहा है, जिससे पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। पिछड़े और निचले समाज को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया था सरकारी नौकरी, और उसमें मिलना था आरक्षण। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार की नीतियां ने इन रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा। जो पिछले समाज के लोग हैं, जो नीचे दबके के लोग हैं, उनके पास ना ही पूंजी है, ना ही उतना पास दिमाग है, लेकिन एक चीज है उनके पास कि थोड़ा वो पढ़ने के लिए जागरूक रहते हैं।
कुछ सीखने की इच्छा रहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे पास कोई बैकग्राउंड में पीछे कोई नहीं है, हम ही कुछ करेंगे तभी होगा। और वो एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। उसमें भी कोई आईएएस रैंक के नहीं, डी रैंक के जॉब, बस गवर्नमेंट होना चाहिए। मिडिल क्लास का, पिछड़े अति पिछड़े का सोच इतना ही तक निर्भर रहता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसमें भी क्वेश्चन लीक करवा दे रही है, उसमें भी सीट बेच दे रही है, उसका भी आरक्षण खत्म कर रही है। सरकारी कंपनियों को बेचना, जैसे भेल, सेल, रेलवे और कोल इंडिया जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों जैसे पीएसयू का रास्ता निजीकरण किया जा रहा है। जैसे ही कोई सरकारी स्थान प्राइवेट होता है, वहां आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी कोटा कानून खत्म हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जैसे कोई सेक्टर पब्लिक प्राइवेट हिया, उसको काम से मतलब रहता है। किस समाज से आ रहे हो, कहां से क्या कितना संघर्ष किया, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेरे को काम बस चाहिए, बस। आपको क्या लग रहा है, अगर रेलवे में जिस तरह से जो सफाई का काम करते हैं, जो पोछा का काम करते हैं, जो पानी भरने का काम करते हैं, आपको क्या लगता है ये सब किस समाज से लोग आते हैं? फॉरवर्ड समाज से होते हैं। जाके देख लिए, सब एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी रहता है। जरा सोच के देखिए, कागजों पर नौकरियां, जमीन पर सन्नाटा, सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। इसके बदले ठेका पर था, कॉन्ट्रैक्ट और अग्निवीर जैसे योजनाएं लाई जा रही है, जिसमें कोई सामाजिक सुरक्षा या आरक्षण का प्रभाव नहीं है। नतीजा क्या होगा इसका? इसका सबसे सीधा नुकसान किसे हो रहा है? हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं। स्वर्ण समाज के पास आर्थिक रूप से मजबूत बैकअप है, लेकिन पिछड़ा, दलित और आदिवासी युवा और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी के दम पर अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता था। उसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जरा सोच के देखो, अग्निवीर में किस समाज के लोग जाते हैं? अब क्या बताऊं, एक चीज आपने नोटिस किया, अगर आप कहीं जाते हो तो जितने डी क्लास के जॉब है, उससे आप एक उसका नाम नेम प्लेट पढ़ के देखना, चाहे उसका डाटा निकाल के देखना, जरा देखना ये किस समाज से आते हैं। जरा संविधान में का 3 जो स्तंभ है, तरह इनका भी कुंडली देख लीजिए, किस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आए, देश की सबसे बड़ी अदालत और शिक्षा की मंदिरों का हाल। चलिए थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या हाल है। कोलेजियम सिस्टम और न्यायपालिका से भारत के सुप्रीम कोर्ट और राज्य की हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलेजियम के जरिए होती है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के उच्च न्यायालयों में 75% से ज्यादा जज स्वर्ण समाज से है। निचली और पिछड़ी जातियों के वकीलों को काबिल होने के बावजूद जज बनने के मौके बेहद कम मिलते हैं। ये था सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जज हैं, जिसकी संख्या पूरे भारत भर में 10 से 15% है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज का परसेंटेज 75% से ज्यादा है। अब सोच लो गाइस, यही वजह है कि यूजीसी बिल को रोक दिया गया, नहीं पास हो पाया, क्योंकि इससे अधिकार मिलता पिछले अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने का, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते का। 1% 2% तो लोग जाते ही हैं, उसको कम से कम सर उठा के बोलने का मौका मिलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे स्वर्ण समाज के लोग किस तरह से आज पिछले अति पिछड़े समाज के लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, जरा ये देखिए। थोड़ा यूनिवर्सिटी का भी सच देख लेते हैं, इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर का इसका सच देखिए। देश और केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और वीसी और प्रोफेसर के पदों पर नजर डालिए। एक आरटीआई के जवाब में सामने आया था कि देश के अधिकांश बड़े शिक्षक संस्थानों में प्रोफेसर और एसोसिएशन प्रोफेसर के पदों पर स्वर्ण का भारी बहुमत है, जबकि पिछड़े और दलितों के खाली पदों सालों साल तक भरे नहीं जाते। देखिए गाइस, अगर आप सोच रहे हैं
कि अगर आप रिजर्व भी अगर सीट दे देते हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा को, ये समाज के लोग आपको सीट खाली मंजूर रहेगा लेकिन उसको देंगे नहीं, क्योंकि अगर वो आ गए तो इनकी मोनोपोली नहीं चलेगी, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे किसी भी रैंक में हो। अब जरा मोदी 2.0 तो देखे होंगे, जरा मोदी का कैबिनेट ढूंढते हैं जिसका 3.0 हम नाम देते हैं, इसमें देखिए कौन अधिकारी कौन मंत्री कितने परसेंट। मोदी 3.0 में कहने की तो ओबीसी एससी और एसटी मंत्रियों की अच्छी संख्या दिखाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्रालयों सीएसएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात आती है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तेरा गृह मंत्रालय देख लीजिए, अमित शाह स्वर्ण समाज से, रक्षा मंत्री डिफेंस राजनाथ सिंह स्वर्ण समाज से, राजपूत समाज, वित्त मंत्री फाइनेंस निर्मला सीतारामन स्वर्ण समाज से, ब्राह्मण। आप बताइए, वित्त मंत्रालय भी देख लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर जैसे जयशंकर स्वर्ण। आप बताइए, जितना जितना मंत्रालय है मोदी 3.0 का, इस सब तो स्वर्ण के पास है। सरकार का इसमें तर्क समझिए, सरकार चलाने वाले सबसे शक्तिशाली 4 मंत्रालय, सबसे पहला हमेशा फॉरवर्ड जाति के पास ही रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। गृह रक्षा और वित्त जैसे मालादाय और नीति निर्धारक विभाग जैसे पिछड़ी ओबीसी और दलित एससी नेताओं को कैबिनेट रैंक होने के बावजूद नहीं सौंपे जाते। राज्यों में मंत्री सीएम का पद देख लीजिए, बीजेपी अक्सर चुनाव में पिछड़े और आदिवासियों का चेहरा आगे रखकर वोट मांगती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है तो कई बार चौंकाने वाले फैसले होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी, ओबीसी और दलित की आबादी करीब 70 से 80% है। इसके बावजूद सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ, जो ठाकुर राजपूत फॉरवर्ड समाज के हैं, उन्हें सीट मिला है। राजस्थान में देख लीजिए, चुनाव के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री पद के लिए भजन लाल शर्मा, जो कि ब्राह्मण फॉरवर्ड समाज से आते हैं, उनको चुना। जरा उड़ीसा में देख लीजिए, आदिवासी और पिछड़े बहुकुल राज्य में सत्ता आने पर कमान मोहन चरण मांझी आदिवासी को जरूर दी गई, लेकिन पर्दे के पीछे और संगठन में फॉरवर्ड लंबी को ही मजबूत रखा है। राज्यसभा और एमएलसी, जरा इसमें देख लीजिए, राज्यसभा और विधान परिषद ऐसे सदन है जहां जनता सीधे वोट नहीं करती, बल्कि पार्टी अपनी मर्जी से किसी को भी चुनकर भेज सकती है। विपक्ष का आरोप है कि यहीं पर बीजेपी का असली फॉरवर्ड प्रेम दिखता है, क्योंकि यहाँ जनता नहीं चुनती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पावर स्टार पवन सिंह है। बिहार में जब भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को पता ही होगा एमएलसी बनने की बात उठती है तो अल्लाह को सवाल उठाते हैं। काराकाट में जिस तरह से उन्हें निर्दलीय चुनाव हराकर बीजेपी समर्थी ओबीसी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हराया, उसके बावजूद उन्हें पुरस्कृत क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह स्वर्ण समाज से आते हैं और बीजेपी अपने कोर फॉरवर्ड वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहती है। टिकटों का खेल समझिए, राज्यसभा के टिकटों में आवंटन में अक्सर बड़े उद्योगपति स्वर्ण चेहरे और पार्टी के पास फॉरवर्ड राजनीति की तरजीह ही जाती है, जबकि पिछड़ों को केवल लोकसभा या विधानसभा की उन्हीं सीट पर उतारा जाता है जहां उनके बिना जीतना नामुमकिन हो। गाइस, आपको कुछ जगह यह भी देखने को मिल रहा होगा कि कुछ जगह तो हमारे पिछड़े अति पिछड़े समाज को तो सीट दे भी दिया जाता है। उसका मुख्यतः कारण ये की है कि वहां बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद होगा गाइस, आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं एमएलए सीट का। राजपूत समाज के वोटर बैंक आनंद मोहन, जो एक डीएसपी को डीएम को गोली मार दिया था, 15 साल जेल में रहा था व्यक्ति। नीतीश कुमार उस वोट बैंक को साधने के लिए, राजपूत समाज को वोट बैंक को साधने के लिए उनको जेल से निकलवा देते हैं। जो डीएम को तक मरवा देता है, इसका बाहुबली छवि हो। लेकिन एक पिछड़े समाज का जब बात आता है, नवादा के अशोक महतो का, जाके देखिए उसकी स्थिति।
20 साल जेल में रहा है, पूरा पूरा अपना लाइफ जेल में बिता दिया है, क्योंकि वो पिछड़े समाज का था, कोई निकलवाने नहीं गया। अब जरा सोच के देख लीजिए, कोई वोट बैंक के लिए किसी नेता को जेल से निकाल रहा है और कोई अपने समाज के लिए अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जरा सोच के देखिए, ऐसी है बीजेपी वालों की मानसिकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना प्रशासन नहीं बदलता। सरकार पर आरोप है कि वह नौकरीशाही के जानबूझकर पिछड़ों का प्रतिनिधित्व रोक रही है। सचिव स्तर सेक्रेटरी केंद्र सरकार के 80 से ज्यादा मंत्रालयों, सचिव पर बैठे आईएएस अधिकारी में 80% से ज्यादा स्वर्ण है। ओबीसी और एससी अधिकारी वहां न के बराबर है। आपको बता ही दिया गाइस किस तरह से लेटरल एंट्री के वजह से आईएएस रैंक में भी किस तरह से अंदर से बैकडोर से एंट्री दिलवाया जाता है। तो गाइस एक बात तो समझ आ गया कि जितने भी आईएएस रैंक के बड़े पद वाले पद हैं वो सिर्फ स्वर्ण समाज को ही दिए जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा दोगला का कोई काम करता है तो बीजेपी खुद है। क्योंकि अगर कोई राजपूत समाज का भी, कोई फॉरवर्ड समाज का भी अगर नेता बनता है, उसमें 60 से 70% योगदान पिछले समाज का होता है, और बीजेपी उसको हिंदू मुस्लिम में बांट के उस बैकवर्ड समाज का वोट ले लेती है और सत्ता नहीं देती है। फिर आप रोटी रोटी भात चावल आका के नाम पे भूख मांगते रहिए, रोड के नेता से भीख मांगते रहिए। ये है बीजेपी का सच्चाई। क्या लग रहा है पावर स्टार पवन सिंह अगर राजपूत समाज से नहीं आते तो क्या लग रहा है ये बीजेपी उसको एमएलसी बना देता? नहीं बनाता। और ये बात आपको भी पता होना चाहिए, जितना क्रिमिनल एफआईआर पवन सिंह पे है ना, जितना, जरा ये लिस्ट देख लीजिए कितना एक्ट लगा है उनपे, इसका देख लीजिए। राजपूत समाज के इसलिए बचे हुए, अगर पिछड़ा समाज का होता है ना तभी तक ये जेल में चल जाते। ये है पवन सिंह का भी सच। चलिए, अगर आप लोग इसको नहीं सुधारिएगा, अगर आप लोग इसको नहीं नजरअंदाज कर दीजिएगा, तो ऐसे ही फॉरवर्ड समाज के लोग जिस तरह से शुरू से दबाते आ रहे थे, ऐसे ही दबाते चलेंगे। इस बात का मैं गारंटी देता हूं। अभी पूरा डाटा मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि किस समाज के लोग कितने परसेंट है और कितनी पद पे कब्जा किए हुए हैं, किस तरह से पिछले समाज के लोगों को लड़वा के आपस में लड़ा के उसका वोट बैंक का यूज करते हैं। यहां से नहीं चलते आ रहा, दशकों से। हो सकता है मेरी इस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए, रिपोर्ट मरवा दिया जाए फॉरवर्ड समाज के लोगों से, लेकिन कोई चिंता नहीं है। आप लोग कम से कम एकजुट होकर रहिए, यही मेरी आप लोग से प्रार्थना रहेगी। चलिए अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं किस तरह से फॉरवर्ड समाज के लोग हमें अभी भी कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे।